हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं शेखर, आगे हूं एक और नई वीडियो लेकर। तो दोस्तों, जब उत्तराखंड पुलिस शारीरिक दक्षता परीक्षा का परिणाम घोषित किया था और उसी समय दोस्तों एग्ज़ाम कैलेंडर भी घोषित किया गया था। 7 अक्टूबर 2022 की दोस्तों ये बात है। और तब दोस्तों जो है मैंने एक वीडियो बनाई थी। पूरे उत्तराखंड में जो पुलिस आरक्षी परीक्षा में टॉप करेगा 5100 रुपये का नगद पुरस्कार दिया जाएगा। बाकी दोस्तों उसके पीछे का कारण मैंने आपको उस वीडियो में बताया था। बाकी आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दोस्तों लिंक दिया गया है, यहाँ से भी दोस्तों उस वीडियो को देख सकते हैं। और अब दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि पुलिस आरक्षी का परिणाम 21 मई को घोषित किया गया था और ये सभी लोग दोस्तों आज ट्रेनिंग भी जाने वाले हैं। हमारे जो भी हमारे 13 जनपद हैं, सभी के सभी अभ्यर्थी अपने जहां उन्होंने फिजिकल दिया था पुलिस लाइन में सभी लोग जाएंगे। 10 दिन के लिए जीटीसी होगी, उसके बाद 15 जून से जो है इनका ये चले जाएंगे फिर अपने आरटीसी सेंटर पर। तो जो दोस्तों मैंने इनाम की घोषणा की थी वो दोस्तों मैं देने जा रहा हूँ। दोस्तों मैंने सोचा था कि जो भी उत्तराखंड पुलिस के टॉपर होंगे उनसे मैं खुद ही जाकर वहाँ पर मिलूंगा, लेकिन इस भी दोस्तों सब कुछ इतनी जल्दी जल्दी हुआ कि जैसे मेडिकल तुरंत हुआ और मेडिकल के बाद दोस्तों आज जो है एक लोग ट्रेनिंग जाने वाले हैं। और बाकी इस बीच कनिष्ठ साइक की टाइपिंग थी तो मैं हरिद्वार तक गया था, लेकिन उसी के दूसरा दिन जो था कि नीतू का मेडिकल भी था। 1 जून को हरिद्वार में टाइपिंग थी और 2 जून को जो है यहाँ अल्मोड़ा में मेडिकल था। तो मैं वहाँ, क्योंकि वो देहरादून में रहते तो मैं मिल नहीं सका क्योंकि इतना हो नहीं पाया समय, सब कुछ जल्दीबाजी में हुआ। तो अब दोस्तों जो मुझे जो 5100 रुपये का जो मैंने इनाम रखा था वो दोस्तों मुझे ऑनलाइन ही करना पड़ा। बाकी मैंने सोचा था कि प्रशस्ति पत्र के साथ इस तरह से लिफाफे में, इसके अलावा दोस्तों जो ये गिफ्ट है ये भी मैंने तैयार किया हुआ था। और साथ में दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है कि मैं अल्मोड़ा जनपद से हूँ और अल्मोड़ा में ही रहता हूँ। तो अल्मोड़ा की जो हमारी बाल मिठाई प्रसिद्ध है ये भी मैं जो है उन्हें दूंगा करके उन्हें इस तरह से मोह मिठा, तो वो भी दोस्तों हो नहीं पाया। लेकिन इस बार सब कुछ जल्दी जल्दी हुआ, तो अगली बार दोस्तों बहुत जल्दी तो जब मैं मिलूंगा उनसे तो तब दोस्तों ये चीज़ मैं करूँगा। हालांकि मैं इसको भिजा भी सकता हूँ, लेकिन अब वो भी जो है ट्रेनिंग सेंटर चले जाएंगे तो कह रखा है कि अगली बार जब मिलेंगे। तो दोस्तों ये है जो है मैंने ऑनलाइन ही दोस्तों पे कर दिया है और अभी दोस्तों इंटरव्यू आप इसमें देखेंगे। तो ऑनलाइन दोस्तों करना पड़ा ऑनलाइन के ज़माने में सब कुछ आजकल ऑनलाइन ही चल रहा है, तो ये दोस्तों मुझे ऑनलाइन ही करना पड़ा। बाकी अगली बार दोस्तों फिर से भर्ती आने वाली है, आप लोग तैयारी कीजिए। अगली बार के लिए दोस्तों ये ऑफर रहेगा और किस तरह से रहेगा इसके लिए दोस्तों फिर से वीडियो बनाऊंगा, आप लोग अभी से तैयारी कीजिए। और अगली बार दोस्तों आपको जो है पुलिस परीक्षा में टॉप करना है। और ये ऑफर दोस्तों केवल और केवल हमारे चैनल की तरफ से केवल पुलिस आरक्षी भर्ती के लिए ही रहेगा, अन्य भर्तियों के लिए नहीं। क्योंकि दोस्तों कारण है कि जो हमारा शिखर स्टडी पॉइंट चैनल है ये दोस्तों पुलिस भर्ती की वजह से दोस्तों ये चला है और आप सब लोग मुझे जानते हैं इसी वजह से। बाकी दोस्तों और क्या क्या कारण है दोस्तों इसके लिए जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक है उस वीडियो का, तब मैंने वीडियो बनाई थी तो उस पर जाकर आप देख सकते हैं, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो अब दोस्तों यहाँ पर आप उनका इंटरव्यू देखिए इस वीडियो में आगे को, और बाकी फिर मिलेंगे बहुत जल्दी एक नई वीडियो में। अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू सो मच। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं शेखर, आगे हूं एक और नई वीडियो लेकर। तो दोस्तों हमारे साथ मौजूद है माननीय बिष्ट, जिनका कि दोस्तों हाल ही में जब उत्तराखंड पुलिस का रिजल्ट आया था इसमें चयन हुआ है और चयन होने के साथ ही दोस्तों इन्होंने पूरे प्रदेश में टॉप किया है पुलिस आरक्षी परीक्षा में। तो ये दोस्तों अभी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है, तो इनसे हम जानेंगे कि इन्होंने किस तरह से तैयारी की, ये कहाँ की रहने वाली है, सब कुछ हम जानेंगे। जो भी इनकी संघर्ष की कहानी है वो पारिवारिक स्थिति से लेकर और शुरुआत में जो इनकी स्कूली पढ़ाई है सब कुछ हम जानने वाले हैं। अभी क्या कर रही थी, कहाँ से इनको पुलिस में जाने की प्रेरणा मिली, सब कुछ हम जानेंगे। सभी उनका जो है बहुत सारे अभ्यर्थियों का चयन हुआ है और बाकी जिनका नहीं हो पाया दोस्तों आने वाले समय में फिर से भर्ती आ रही है और आपको लगे रहना है। और उसी में दोस्तों एक जिन्होंने की पूरे प्रदेश में टॉप किया है माननीय बिष्ट दोस्तों, ये हमारे साथ अभी मौजूद है, तो इनसे हम जानेंगे। और इनको दोस्तों जो मैंने घोषणा की थी कि आप सभी को एक मतलब मोटिवेट करने के लिए आप ज्यादा अच्छे ढंग से तैयारी कर सकें, कि जब दोस्तों उत्तराखंड पुलिस आरक्षी का दोस्तों जब फॉर्म आ गए थे, फॉर्म आने के बाद दोस्तों जब फिजिकल हो गया था मई जून में, उसके बाद दोस्तों पेपर इसका थोड़ा जल्दी होने वाला था। लेकिन अब आपको बताया कि भर्ती घोटाला उत्तराखंड में सामने आ गया था। जब दोस्तों शारीरिक दक्षता का परिणाम घोषित किया गया था 7 अक्टूबर 2022 को, तो उस दिन दोस्तों उस समय जो है एग्जाम कैलेंडर भी आ गया था उसी दिन। तो तब दोस्तों मैंने घोषणा की थी कि पुलिस कांस्टेबल में पूरे उत्तराखंड में पुलिस आरक्षी में 1 रैंक लाओ और 5100 रुपए का नगद इनाम पाओ, उस पर मैंने घोषणा की थी। ये भी दोस्तों जो इसकी असली हकदार है ये मैंने पूछा भी था और ये दोस्तों हमारे साथ अभी मौजूद है। और ये दोस्तों इस बार जो है मुझे ऑनलाइन ही करना पड़ रहा है, क्योंकि जो है कल को जैसे आज आज दोस्तों 4 जून है और कल को जो हमारे साथ अभी मौजूद है हमारे डिस्ट्रिक्ट, तो ये कल को ट्रेनिंग सेंटर पर जाने वाली है और आज दोस्तों हम जुड़ रहे हैं। बाकी कल को जो है कितने बजे तक पहुंचना है आपको, 10-11 बजे तक पहुंचना है। तो बाकी दोस्तों इनके लिए जो है गिफ्ट मैंने रखा था और बाकी 5100 रुपए जो नगद पुरस्कार तो इसमें मुझे देना था वो भी दोस्तों मुझे ऑनलाइन ही करना पड़ा है, क्योंकि आप देखिए हो नहीं पाया, क्योंकि नीतू का भी यहाँ
मेडिकल था, बाकी अब इनको भी समय नहीं मिला क्योंकि और मुझे भी दून जाना पड़ता, लेकिन दोस्तों हो नहीं पाया सब कुछ, जल्दीबाजी में हुआ। बाकी अगली बार जब अगली भर्ती आएगी तब दोस्तों, हालांकि मैं जरूर से जो लिखता है बाकी इससे मैं डाल जा सकता हूँ, लेकिन हालांकि ये ट्रेनिंग चले जाएंगी। बाकी जब अगली बार मिलेंगे अल्मोड़ा की बाल मिठाई के साथ दोस्तों, मैं जरूर से इनसे मिलूंगा। तो अब दोस्तों हम इनसे जानते हैं। तो सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है और आपको बहुत बहुत बधाई कि आपने पूरे उत्तराखंड में, पूरे प्रदेश में पुलिस आरक्षी परीक्षा में टॉप किया है, तो इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। तो अब थैंक यू सो शुरू। मच। ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे आपके चैनल पे बोलने का मौका मिला है। वो भी दिन थे जब हम लोग आपके चैनल से ही पढ़ाई करते थे और आज मैं आपके चैनल पे आई हूँ तो मेरे लिए बड़ी बात है। तो सबसे पहले ये बताइए कि आप कहाँ की रहने वाली हैं, अपने एजुकेशन बैकग्राउंड के बारे में बताइए। मैं उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट से हूँ। उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में एक गांव है बनगांव, ब्लॉक हमारा चिन्याली सौड़ है, यहाँ से हूँ। मेरी जो स्कूलिंग, हाँ स्कूलिंग जो मेरी है वो प्राइमरी स्कूल बनगांव से ही हुई है और उसके बाद का जूनियर स्कूल से हुआ। आगे की पढ़ाई मैंने चिन्याली सौड़ से की है और उसके बाद कॉलेज वगैरह मैंने देहरादून से पूरा किया। जी जी, कॉलेज जी आपने भी, उसके बाद आप देहरादून चली गई थी, मतलब शुरुआत में जो है आपकी जो शुरुआती शिक्षा हुई वो इसको आपके गांव से हुई, आपके स्कूल से। हाँ जी, हाँ जी। तो अपने फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बताइए, पिताजी क्या करते हैं और कितने भाई बहन हैं आप लोग। मेरे पिताजी की जनरल स्टोर है और हम लोग 5 बहनें 1 भाई हैं। बहनों में मैं सबसे छोटी हूँ और मेरे बाद मेरा भाई है, वो भी अभी तैयारी कर रहा है इसी चीज़ की। बस ये है। तो ये बताइए कि आपको पुलिस में जाने की प्रेरणा कहाँ से मिली और आपने कब सोचा कि हाँ मुझे तैयारी करनी चाहिए, या उससे पहले आप कोई अन्य एग्जाम की तैयारी कर रही थी सेंट्रल गवर्नमेंट, या फिर उस दौरान आप क्या कर रही थी। हालांकि उत्तराखंड में भर्तियां जो है बहुत लंबे संघर्ष के बाद उत्तराखंड में यहाँ भर्ती आती, बहुत समय लगता है। उत्तराखंड में धैर्य की आवश्यकता होती है, क्योंकि जो पिछली महिला कांस्टेबल की भर्ती थी वो 2016 में आई थी, तो शायद मुझे लगता है उस समय आपने दिया होगा, नहीं दिया होगा, ये सब आप बताएंगी। तो ये 2016 में, उसके बाद जो है 2022 में जो है उस समय फिजिकल हुआ था, तो इतना लंबा एक समय लगता है उत्तराखंड में। तो आपने उस दौरान क्या किया, आप कब से इसकी तैयारी कर रहे हैं और आपको प्रेरणा कहाँ से मिली कि आपको पुलिस में जाना है। इसके पहले की जो भर्ती थी उस टाइम तो मैं एलिजिबल नहीं थी क्योंकि मेरा 12th नहीं हुआ था और फिर उसके बाद ये है कि पुलिस, ऐसा नहीं है कि मुझे सिर्फ पुलिस में ही जाना था। आपको पता ही होगा उत्तराखंड के जो मतलब हमारी जैसी फैमिली से जो आते हैं उनके लिए ये गवर्नमेंट जॉब ज़रूरी होती है। मतलब हमारा एक सपना होता है कि गवर्नमेंट जॉब होनी चाहिए। तो मेरा ऐसा नहीं था कि पुलिस में ही जाना है, ये था कि मुझे गवर्नमेंट जॉब मिल जाए बस एक, ताकि मैं आगे का अच्छा कर सकूँ अपना। तो फिर अभी जब फॉर्म आए थे तो मैंने बहुत सारे फॉर्म डाले थे। फिर ये है कि वर्दी वाली जॉब मुझे अच्छी लगती है तो मैंने एसआई के लिए सोचा था। उस टाइम पे क्योंकि एग्ज़ाम कैलेंडर भी आ गया था तो मुझे लगा जल्दी-जल्दी हो जाएगा। फिर मैंने एसआई के हिसाब से तैयारी की थी, इसलिए मेरा ये वाला एग्ज़ाम बहुत अच्छे से हो गया था क्योंकि सिलेबस स्टार्टिंग में तो सेम ही था सबका। अभी शायद उसमें संशोधन होना है एसआई वाले में, लेकिन उस टाइम पे सेम था तो इसलिए मतलब इसमें मुझे मदद मिली। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपने जो है फिजिकल की तैयारी घर में रहकर की थी, या जब आप दून आ गई थी तो वहां आपने शुरू किया था कि फिजिकल, क्योंकि फिजिकल जो पुलिस परीक्षा, जो पुलिस आरक्षी परीक्षा एक ऐसी है जिसमें रिटर्न की ही नहीं, फिजिकल की भी उतनी भूमिका है जितनी फिजिकल की है और जितनी रिटर्न की, क्योंकि मेरिट जो है दोनों को मिलाकर बनती है। फिजिकल भी 100 मार्क्स का है और रिटर्न जो एग्जाम है वो भी 100 मार्क्स का है, तो 200 में से मिलाकर यहाँ पर मेरिट बनती है, और जिसमें से जो है आपने 178 दशमलव लगभग की आपने 179 के आसपास स्कोर किया है और पूरे प्रदेश में जो है एक रैंक आपकी आई है। तो फिजिकल की तैयारी आपने घर से शुरू की थी, या फिर आप जब दून गए थे तब से आपने शुरू कर दी, जब विज्ञापन जारी होता है, क्या पहले से कर दी थी आप। मैं दून में ही रहती हूँ तो मैंने फ़िज़िकल की तैयारी भी वहीं की। मैंने लगभग 3 महीने फ़िज़िकल की तैयारी की क्योंकि मुझे पता था कि जितनी इम्पोर्टेंस रिटन एग्ज़ाम की है उतनी ही इम्पोर्टेंस फ़िज़िकल एग्ज़ाम की भी है। दोनों 100 मार्क्स के हैं तो दोनों में बैलेंस बनाना ज़रूरी था। अगर कोई भी एक पोर्शन हमारा बहुत अच्छा है, कोई एक बहुत वीक है तो मतलब वो अच्छा नहीं होगा, फिर वो बैलेंस बिगड़ जाएगा। तो इसलिए मैंने फ़िज़िकल पे भी पूरा फ़ोकस किया जिस टाइम पे इसका फ़िज़िकल की डेट आई थी। 3 महीने मैंने कंटिन्यू इसकी तैयारी की थी। तो फिजिकल में जो है आपका स्कोर कितना था, क्योंकि कई जो है, क्योंकि महिला और पुरुष के अलग अलग स्टैंडर्ड उसमें थे, और कई पुरुष अभ्यर्थियों को लग रहा था कि उनका फिजिकल जो है काफी हार्ड है और महिलाओं के लिए आसान रखा है, दौड़ सिर्फ कम रखी है, तो ऐसा भी था। लेकिन जो भी है, तो आपका जो फिजिकल में कुल मिलाकर जो स्कोर रहा, कहाँ पर आपको दिक्कत हुई फिजिकल में, या कभी जैसे होता है ना कि कूदने जाते हैं तो पैर दर्द करने लगता है, फिर मन नहीं करता, कि कभी ऐसा हुआ आपके साथ फिजिकल के दौरान जब आप तैयारी कर रही थी। हाँ।
फिजिकल में जो मानक निर्धारित किए गए वो लड़कों के लिए अलग थे, लड़कियों के लिए अलग थे। वो तो अलग मैटर है। लेकिन हाँ, फिजिकल के दौरान ऐसा नहीं है कि सारी लड़कियां ही बहुत अच्छा कर रही थी। जंपिंग में बड़ी दिक्कत आ रही थी लड़कियों को, उनका क्वालिफाई भी नहीं हो पा रहा था और स्टार्टिंग में मुझे भी दिक्कत हुई। फर्स्ट डे जब मैंने जंप किया तो मेरा सिर्फ 8 फीट आ रहा था और मेरी मोच भी आ गई थी उस टाइम पे, तो मुझे 1 हफ्ते का बेड रेस्ट लेना पड़ा था। फिर जाके मेरा पैर सही हुआ, तब उसके बाद मैंने कंटिन्यू उसकी तैयारी की थी। तो बिल्कुल, तो मोच आई तो तब भी आपने नहीं छोड़ा। और फिजिकल जो है आपका 100 या 98 का शायद बना था, कितने का बना था फिजिकल आपका लगभग? मेरा फिजिकल वैसे ग्राउंड में तो मेरा 100 का था, लेकिन जब वहाँ पे गई तो एक प्रेशर होता है, तो 2 नंबर मेरे जंपिंग में कट गए थे, तो मेरे 98 मार्क्स आए थे उसमें फिजिकल में। तो 98 तो एक जबरदस्ती स्कोर है। तो जो भी महिलाएं आने वाले समय में पुलिस आरक्षी की तैयारी करना चाहती हैं, तो फिजिकल की भी भूमिका है, दोनों की भूमिका है, तो इसलिए आप जो है दोनों को बराबर समय दीजिए। फिजिकल हालांकि जल्दी हो सकता है, बाकी दोनों की तैयारी आपको करनी है। तो रिटर्न एग्जाम की तैयारी आपने कब से शुरू कर दी थी पुलिस आरक्षी के लिए, या फिर आप अन्य एग्जाम की भी तैयारी कर रही थी? वैसे मैं तैयारी बहुत टाइम से कर रही थी। पहले मैं सेंटर के भी एग्ज़ाम देती थी, तो वो बेस एक बना हुआ आता है। ऐसा नहीं है कि हम जो चीज़ पढ़ते हैं वो कभी भी वेस्ट नहीं जाती है। तो पहले से ही पढ़ती आ रही थी, मैं काफ़ी 4-5 साल से पढ़ रही हूँ। और लेकिन अगर मैं सीरियस होके जो मैंने उत्तराखंड के लिए प्रिपरेशन की है, ये मैंने 2022 में शुरू की 9 मार्च को। मुझे डेट भी याद है क्योंकि मैंने उस दिन ठान लिया था कि अब जब तक मेरा कहीं सिलेक्शन नहीं हो जाता, मैं तब तक कोई भी दूसरी चीज़ के बारे में सोचूँगी नहीं। तो मैंने 9 मार्च 2022 को एकदम ज़ीरो से स्टार्ट किया, क्योंकि कहते हैं ना, जब अगर कच्चा घड़ा है तो उसमें मिट्टी चढ़ाना आसान होता है, और पके हुए घड़े पे मिट्टी चढ़ाएँगे तो वो अलग से चमकती है। तो मैंने खुद को ये माना कि मुझे कुछ नहीं आता है, फिर मैंने ज़ीरो से स्टार्ट किया और सारी चीज़ें दोबारा से पढ़ी। बिल्कुल, बिल्कुल। तो आपने जो है इसके लिए जब आपने तैयारी शुरू की, तो आपने सेल्फ स्टडी की थी या फिर कहीं आपने कोचिंग इस तरह से जॉइन की थी? मैंने सेल्फ स्टडी की, लेकिन साथ में असेसमेंट करना ज़रूरी है, कि मतलब अपना मूल्यांकन होना ज़रूरी है कि हम लोग जो पढ़ रहे हैं, वो सही डायरेक्शन में पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं। तो इसलिए मैंने प्रैक्टिस सेट लगाए थे, तो प्रैक्टिस सेट देने में जाती थी। बाकी जो पढ़ाई है, वो मैंने सेल्फ स्टडी से ही किया है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो आपने ये बताइए कि आपने जो है किन-किन किताबों का चुनाव किया कि एक उसे उत्तराखंड में कहा जाता है कि जैसे जो उत्तराखंड है, कुछ भी यहाँ पूछ लेते हैं, खैर ऐसा नहीं है, लेकिन यूके यूनिवर्सिटी में ऐसा कहा जाता है कि गाड़-गधेरे भी आते हैं, तो ये प्रचलित है, लेकिन हालाँकि जो सही से पढ़ते हैं इतना कुछ है नहीं, वो कहने की बातें हैं। तो आपने जो है कौन-कौन सी किताबें इसके लिए पढ़ी कि उत्तराखंड जैसे 40 क्वेश्चन आते हैं, हिंदी 20 क्वेश्चन और 40 जो रहता है जीके, जीएस, रीजनिंग, करंट अफेयर, कंप्यूटर सब कुछ उसमें रहता है। तो आपने जो है कौन-कौन सी किताबें के लिए पढ़ी थी? सबसे पहले तो परीक्षा वाणी मैंने अच्छे से पढ़ी, 2-3 बार पढ़ी। साथ ही परीक्षा वाणी में ये होता है कि हमें ये समझना होता है कि हमें इसको पढ़ना कैसे है। तो मैंने स्टार्टिंग में बस रीडिंग मारी थी उसमें, तो जितना भी याद हो पाया मैंने याद करने की कोशिश नहीं की। उसके बाद मैंने टारगेट सेट किए उसको पढ़ने के लिए, कि आज मैं इस चैप्टर को पढ़ूँगी, फिर इसके क्वेश्चन आंसर लगाऊँगी। तो फिर इस तरीके से मैंने परीक्षा वाणी को कवर किया। उसके बाद जब मुझे लगा कि परीक्षा वाणी का मेरा 60 से 70% कवर हो गया है, उसके बाद मैंने हिस्ट्री अजय सिंह रावत की पढ़ी। और इसके अलावा कुछ टॉपिक परीक्षा वाणी में नहीं है, तो उसके लिए मैंने बलौदी भी पढ़ी है। मतलब ये उत्तराखंड के लिए हो गई। हिंदी के लिए मैंने ऑनलाइन कोर्स लिया था निधि अकेडमी का, तो वहाँ से मैं हिंदी का करती हूँ। इसके साथ ही जीएस के लिए मैंने आप लोग चाहे तो लूसेंट पढ़ सकते हैं, लूसेंट भी इनफ है। लेकिन मेरा क्योंकि सब्जेक्ट है और मुझे अपना सब्जेक्ट थोड़ा और अच्छा करना था, तो इसलिए मैंने खान सर के जीएस के लगभग सारे कोर्स लिए थे। और इसके अलावा करंट अफेयर्स के लिए भी मैं यूट्यूब का वो करती थी, यूट्यूब से पढ़ती थी। और बाकी जो उत्तराखंड के स्टैटिक जीके है, उसके लिए यूट्यूब चैनल से पढ़ती थी। जैसे आपका ही चैनल है शिखर स्टडी पॉइंट, इससे भी मैंने काफ़ी स्टैटिक जीके पढ़ा है। तो आपको क्या लगता है कि कोचिंग कितनी ज़रूरी है? कोचिंग की कितनी भूमिका होती है हमारे सिलेक्शन में? कोचिंग की भूमिका अभी तक तो काफ़ी थी, क्योंकि हमें एक डायरेक्शन की ज़रूरत होती है स्टार्टिंग में। लेकिन अब काफ़ी चीज़ें, टेक्नोलॉजी का इतना विकास हो चुका है कि अब हम चाहें तो खुद से भी कर सकते हैं। आजकल एक फ़ोन होता है ना, उसमें सारी चीज़ें अवेलेबल है, पूरी दुनिया उसमें उपलब्ध है अगर हम चाहें तो। लेकिन वो फिर डिपेंड करता है हम पे कि हम उसका यूज़ कैसे करते हैं। हम चाहे तो उससे बहुत कुछ सीख सकते हैं, और चाहे तो उसका दिन भर प्रयोग करके अपना टाइम वेस्ट कर सकते हैं। तो जब आप तैयारी कर रही थी, जैसे पुलिस का फिजिकल चल रहा था, और उस बीच जो है उसी के दौरान, मतलब उसके आसपास उसी के बीच में जो है उत्तराखंड में भर्ती घोटाला जो है उस समय सबके सामने आ जाता है। तो उस समय आपको कैसा लगा? आपने उस समय खुद को कैसे बनाए रखा लगातार? क्योंकि उस समय जो है बहुत से अभ्यर्थी टूट गए थे। उन्हें पढ़ाई में होता ही है कि जब इस तरह की चीजें सामने आती है, तो बहुत सारे अभ्यर्थी उसमें टूट गए थे, और आपने उस समय जो है खुद को किस तरह से लगातार बनाए रखा? क्योंकि जब इस तरह का मामला सामने आया था, जो हमारे चैनल से भी बहुत सारे अभ्यर्थी जुड़े हैं, तो वो भी, उनका भी जो है मन एक तरह से भटक जैसा गया था कि अब हम कुछ और करते हैं, सरकारी नौकरी की तैयारी नहीं करते हैं। तो आपने जो है उस दौरान किस तरह से खुद को संभाला और लगातार आप बने रहे, और पुलिस परीक्षा में जो है आपने
सिलेक्शन लेने के साथ ही पूरे प्रदेश में 1 रैंक पाई है। तो उस दौरान आपने खुद को किस तरह से बनाए रखा? ऐसे ख़्याल मेरे दिमाग में भी बहुत आए थे कि मैंने क्यों ही स्टार्ट किया ये उत्तराखंड की तैयारी, या फिर अब भी मैं क्या स्विच कर सकती हूँ। तो ऐसे ख़्याल आए थे उस टाइम पे, क्योंकि जब हमारे आस-पास की चीज़ें ऐसी होती हैं तो कहीं न कहीं हम पे उसका इफ़ेक्ट होता है। ह्यूमन नेचर है तो चीज़ें इफ़ेक्ट करती है। लेकिन साथ ही ये होता है कि हमें मतलब खुद को सँभालना आना चाहिए। तो 2-4 दिन तो हुआ, मेरे साथ भी हुआ, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा था। लाइब्रेरी जा रही थी, बस फ़ोन उठा के यूट्यूब देख रही थी कि क्या-क्या हो रहा है, आज कितने पकड़े गए, और फिर ये सारी चीज़ें बहुत ही डिस्टर्बिंग थी उस टाइम पे। लेकिन ये था कि मैंने खुद को सँभाल लिया था और खुद को कोशिश की थी कि पढ़ाई पे ही फ़ोकस करूँ फिलहाल तो। और जैसे कि बहुत से अभ्यर्थी पूछते हैं कि कितने घंटे पढ़ना चाहिए? जैसे कई अभ्यर्थी कहते हैं कि अब कितने घंटे? क्या आपने कभी जो है अपना टाइम टेबल कि मुझे इतना घंटा ये पढ़ना है, इतने घंटे इसको देना है, क्या आपने कभी इस तरह से अपना जो है समय बाँटा था? या आप दिन में ज़्यादा पढ़ना पसंद करते थे या फिर रात को ज़्यादा आप पसंद करते हैं पढ़ाई करना? मैं टाइम को बाँटने की बजाय मैं सब्जेक्ट को बाँटती थी। मतलब जैसे कि मैं ये सोचती थी कि मुझे मॉर्निंग में कौन-कौन से सब्जेक्ट पढ़ने हैं, उसके बाद दिन में क्या पढ़ना है और शाम को क्या पढ़ना है। तो मैं टाइम का तो नहीं करती थी, लेकिन सब्जेक्ट का मैं ज़रूर करती थी कि सुबह को मैंने ये 2 सब्जेक्ट पढ़ने हैं, शाम को मैंने ये 2 सब्जेक्ट पढ़ने हैं। दूसरी चीज़, ऐसा नहीं है कि टाइम कोई फ़िक्स है। मैं अपना बताऊँ तो मेरा जो दिन भर का एवरेज है वो 3 से 4 घंटे रहता है, जिसमें मैं बहुत अच्छी पढ़ाई करती हूँ। बाकी टाइम ऐसा नहीं है कि मैं पढ़ती नहीं हूँ, उसमें मैं न्यूज़ रीडिंग करती हूँ, यूट्यूब से भी पढ़ती हूँ, लेकिन जो मतलब ऑल ओवर एवरेज है वो मेरा 3 से 4 घंटे है। तो 3-4 घंटे आपने पढ़ाई है। वैसे भी घंटे जो है ये मायने नहीं रखता कि कई अभ्यर्थी हैं जो 10-10 12-12 घंटे पढ़ते हैं। हमारे लिए मायने ये रखता है कि हम क्या पढ़ रहे हैं और कैसे पढ़ रहे हैं। मुझे लगता है ये ज़्यादा जो है ज़रूरी है कि घंटे मायने नहीं रखते कि आप इतने घंटे पढ़ रहे हैं। हो सकता है बीच में कुछ और चीज़ कर रहे हो, आपका जो है पढ़ाई में मन नहीं लग रहा हो या फ़ोन चलाने में व्यस्त हो या कुछ और चीज़ें रही हो। तो मुझे जो लगता है कि घंटे जो है मायने नहीं रखते। आप जैसे आपने बताया कि 3-4 घंटे ये आपने सिर्फ़ पढ़ाई की है और काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट यहाँ पर आपको मिला है। तो क्या आपने इस दौरान, कि कुछ लोग कहते हैं जैसे सोशल मीडिया को बिल्कुल जो है दूरी बना लेनी चाहिए, फेसबुक नहीं चलाना चाहिए, इंस्टा पर रील जो है पूरा कुछ नहीं देखना चाहिए। तो कभी आपके साथ भी ऐसा हुआ कि सोशल मीडिया जो है आपकी पढ़ाई में कभी बाधा बना हो इस तरह का, कि आपको लगा कि यार अब मैं बहुत ज़्यादा जो है ये चला रही हूँ, इस तरह कुछ होता है? क्योंकि ऐसे भी कई लोग आते हैं सामने, तो जो मुझे मैसेज प्राप्त होते हैं उनके, तो हम कैसे करें? मन नहीं लग रहा, मन नहीं लग रहा, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, बिल्कुल, मतलब पहले मुझे लगा था कि मैं खुद को कंट्रोल कर लूँगी, लेकिन जब मैंने लाइब्रेरी जॉइन की तो मैंने मतलब खुद को एनालाइज़ किया कि मैं क्या करती थी, थोड़ी देर मैं पढ़ती थी, फिर निकाल के फ़ोन देखती थी और फिर जाके व्हाट्सएप में चली जाती थी और उसमें स्टेटस देखती थी। अगर किसी ने कुछ लगा भी नहीं रखा तो फिर ऐसे ही बार-बार चेक करती थी। तो मुझे लग गया था कि ये चीज़ें ना मेरे पे हावी हो रही है और मैं कोई भी चीज़ अपने पे हावी नहीं होने देती हूँ। तो फिर उस दौरान मैंने व्हाट्सएप डिलीट कर दिया था, क्योंकि मुझे इतनी नीड थी नहीं व्हाट्सएप की, और इंस्टाग्राम भी डिलीट कर दिया था, फेसबुक भी डिलीट कर दिया था। तो उससे मेरा काफ़ी टाइम मतलब बच गया था, जो मेरा फ़ोन पे वेस्ट हो रहा था। अब मैं फ़ोन तो उठाती थी, लेकिन फिर मेरे पास कुछ ऑप्शन नहीं बचता था, तो मैं फिर उसमें भी पढ़ाई करती थी। क्योंकि अगर व्हाट्सएप होता फिर मैं व्हाट्सएप खोलती, व्हाट्सएप तो था नहीं, फिर मैं जाके उसमें फिर यूट्यूब में पढ़ लेती थी। तो इस तरीके से सबका नहीं होता है, कुछ लोग कर लेते हैं कंट्रोल, लेकिन जो नहीं कर पाते उनको बिल्कुल हटाना चाहिए पढ़ाई के लिए। अब अगर देना है तो अपना 100% दो, अच्छे से दो। तो आपने बहुत अच्छी बात कही। तो जैसे हमारे जैसे आप भी पहाड़ी जनपद से आते हैं, उत्तरकाशी जो हमारा जनपद है। जैसे उत्तराखंड में आमतौर पर देखा जाता है कि गाँव में जो लड़कियाँ होती हैं, उनकी जो है 18-19 साल में, जो है 20 साल, 21 साल में, बहुत कम एज में ही शादी कर दी जाती है। बहुत कम ही जो शहर में रहती है, हालाँकि अब तो थोड़ा-थोड़ा बदल रहा है, लेकिन अभी भी जो मुझे लगता है कि गाँव में उतना बदलाव नहीं आ पाया है। कि जो इस तरह के लोग होते हैं, थोड़ा मुझे ये मेंटालिटी लोगों की सही नहीं लगती कि जो महिलाओं को जो है, जो जो अपनी बेटियाँ हैं, उनको ज़्यादा नहीं पढ़ाते, जो भाई हैं, उन जो अपनी बहनों को नहीं पढ़ाते। तो मुझे लगता है कि उनको इस पर जो है अपना विचार जो है, अपनी सोच जो है बदलनी चाहिए। तो इस पर कभी इस तरह का आपके साथ हुआ कभी? हाँ, बिल्कुल, जैसे ही मेरा 12th हुआ था, उसके बाद से मेरे रिश्ते आने शुरू हो गए थे। रिश्तेदारों का और कुछ काम नहीं रहता, तो वो रिश्ते लेके ही आते हैं उस टाइम पे। तो फिर जैसे मेरा 12th हुआ, तो उस टाइम पे ही रिश्ते आ गए थे। तो फिर मुझे जो लगता है कि पढ़ाई एक जुनून है। अगर हमारे अंदर वो जुनून है, तो हम हर चीज़ से लड़ सकते हैं और लड़ना चाहिए। अगर अच्छी चीज़ के लिए लड़ोगे, तो वो तो अच्छी बात है। फिर दूसरी चीज़, मैंने तो उस चीज़ से फ़ाइट की और मैं वहाँ से निकल गई और मैं उस जाल से मतलब जाल में फँसने से बच गई। लेकिन कई लड़कियाँ हैं, जिनको देख के मुझे लगता है कि नहीं, इनको मतलब आगे पढ़ना चाहिए, और ख़ासकर इसलिए नहीं कि सरकारी नौकरी चाहिए, इसलिए कि तुम अपने डिसीज़न सही ले पाओ और सही को सही और गलत को गलत कह पाओ, इसलिए पढ़ाई ज़रूरी है।
फिर गाँव में एक माहौल भी होता है कि लड़की 18 साल की हो गई और उसकी सीधे शादी कर दो। और वो जो एज होती है वो एडोलेसेंस की एज होती है, उस टाइम पे जो लड़की होती है उसको भी समझ नहीं आता कि मेरे लिए सही क्या है, मेरे लिए गलत क्या है। तो मुझे लगता है जो उससे बड़े भाई-बहन हों या फिर कोई भी मेंटर जो हो सकता है, उनको समझाना चाहिए। बच्ची को समझाना चाहिए कि नहीं, पढ़ाई ज़रूरी है, अभी अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखो। तो इसलिए ये चीज़ें तभी सुधर सकती है जब कोई इस चीज़ में आगे मतलब कोशिश करेगा। जो हमारे चैनल की तरफ से शिखर स्टडी पॉइंट की तरफ से एक इनाम रखा गया था, वैसे मैं सोचा था कि सामने से जाकर एक अलग ही वो रहता है, लेकिन अभी हो नहीं पाया। बाकी जो है अगली बार मिलने पर जो गिफ्ट है बहुत जल्दी मिलेंगे जब आपकी जो ट्रेनिंग पूरी हो जाएगी। बाकी वैसे जो ऑनलाइन माध्यम से मुझे करना पड़ा है, तो क्या आपको प्राप्त हो गया है हाँ जी, मुझे जो मैंने प्राप्त हो अकाउंट गया पर रखा था? और आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। ये मेरे लिए इनाम से बढ़कर मेरे लिए एक प्रेरणा है, मतलब मोटिवेशन है। जब मैंने आपकी वीडियो देखी थी तो मैंने उस टाइम भी सोचा था कि मैं कोशिश करूँगी इसको पाने की। शायद ये कोशिश मेरी कामयाब हो गई और आपका बहुत-बहुत धन्यवाद, आपने भेज दिए हैं। दोस्तों अब जो है वीडियो काफी लंबी हो रही है और अब अंत में जो है इनसे जान लेते हैं कि अगर कोई नया बच्चा है, नया कोई अभ्यर्थी है, वो अगर उत्तराखंड पुलिस एग्जाम की तैयारी करना चाहता है, तो वो किस तरह से करे फिजिकल की तैयारी और रिटन एग्जाम की तैयारी? तो उसको क्या-क्या अपने सोर्स रखने चाहिए और किस तरह से, जरूरी नहीं है कि कहीं कोचिंग जाए, वो जैसा इन्होंने बताया कि सेल्फ स्टडी उन्होंने की है, तो किस तरह से एक नए अभ्यर्थी को जो शुरुआत करनी चाहिए, एक अभ्यर्थी तैयारी करे इसके लिए? अगर कोई नया बच्चा है और पुलिस के लिए तैयारी कर रहा है, तो मैं उसको पहली बात तो मैं उसको ये सजेस्ट करूँगी कि सिर्फ़ पुलिस का एग्ज़ाम मत देना, बाकी के एग्ज़ाम भी देना जो सिलेबस से रिलेटेड हैं, क्योंकि एक ही एग्ज़ाम के भरोसे उत्तराखंड में नहीं रह सकते। दूसरी चीज़, इसमें अगर तैयारी करनी है, तो जब तैयारी में उतर जाओ तो एक चीज़ बहुत ज़रूरी होती है, वो है कंटिन्यूटी। लगातार, निरंतरता रहनी चाहिए, तभी जाके कोई एग्ज़ाम निकलता है। अगर आपने 2 दिन पढ़ा, फिर 3 दिन छोड़ दिया, तो फिर आपका कोई फ़ायदा नहीं है। इससे पहले मैं भी यही करती थी, लेकिन जो मैंने पिछले 1 साल से तैयारी की, उसमें मैंने कभी भी ऐसे नहीं किया छुट्टी ली होगी। और इसके लिए मुझे एक किस्सा भी याद आ रहा है कि एक बार देहरादून में तो बारिश होती रहती है, फिर एक दिन बारिश हो रही थी। मेरी दी का फ़ोन आया तो कहा कि आज तुम लाइब्रेरी नहीं गई? मैंने कहा नहीं, आज तो बारिश हो रही है। दी ने कहा कि देहरादून में तो 3 से 4 महीने बारिश होती है, तो 3 से 4 महीने लाइब्रेरी नहीं जाओगी तुम? फिर वो बात मुझे हिट कर गई और फिर मैंने सोचा कि बात तो सही है। फिर मैंने उस दिन ठान लिया था, बारिश हो, धूप हो, ठंडी हो, गर्मी हो, जो भी हो, मुझे कंटिन्यू बने रहना है। तो आप लोगों को कंटिन्यू बने रहना है, साथ ही सिलेबस को अच्छे से समझना है, फालतू के सोर्सेज़ नहीं रखने हैं, लिमिटेड रखो और बार-बार उसी को पढ़ो। और संघर्ष तो करना ही पड़ेगा। इसके लिए एक लाइन याद आ रही मुझे, ना संघर्ष ना तकलीफ तो खाक मजा है जीने में, बड़े-बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। तो इसलिए संघर्ष करना सीखो और जिस दिन संघर्ष करना सीख जाओगे तो उस दिन रिजल्ट भी आपके हाथ में होगा और आपको मतलब पता ही नहीं चलेगा कि रिजल्ट कैसे आ गया। तो कई लोग, जैसे संघर्ष की बात आती है, कई लोग मुझे याद आता है कि जो तैयारी करते हैं, जो फॉर्म भरते हैं, कि फॉर्म जो है लाखों में भरे जाते हैं, जैसे जो विज्ञप्ति में जो पदों की संख्या रहती है वो बहुत कम रहती है, तो कई लोग जो है कि भीड़ को देखकर कि इतने लोगों ने फॉर्म भर रखा है, उसको देखकर ही घबरा जाते हैं। क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ कि इतने लोग परीक्षा दे रहे हैं, इतने लोग मैं फिजिकल कभी भी देंगे, ये नहीं इतने लोग देखती पेपर बैठेंगे? मैं कभी भी ये नहीं देखती कितने लोगों ने फॉर्म भरा है। मैं ये देखती हूँ कि उसमें सिर्फ़ एक पोस्ट मुझे चाहिए और मुझे उस एक पोस्ट के लिए फ़ाइट करनी है। मैंने आबकारी का भी पेपर दिया है। आबकारी में कितनी लिमिटेड सीटें थी। मैं चाहती तो यही सोचती कि पूरा उत्तराखंड है, इतनी सारी जनसंख्या है, सब लोग भरेंगे तो मेरा कहाँ नंबर आएगा। लेकिन मैंने भरा फिर भी। तो आपको ये नहीं सोचना है, आपको तो एक सीट के लिए फ़ाइट करनी है ना। और दूसरी बात, ये जो भीड़ है ना, वो सिर्फ़ दिखने की भीड़ है। सब लोग फॉर्म भर देते हैं। उसमें जो कॉम्पिटिशन में होते हैं वो लगभग हज़ारों में ही होते हैं लोग। तो आप लोगों को भीड़ को नहीं देखना है, आपको बस एक सीट चाहिए और उसके लिए फाइट करो। जैसे अभी हाल ही में जो है पुलिस कांस्टेबल का तो रिजल्ट आया ही है और इसके अलावा जो है पुलिस आरक्षी दूरसंचार, उसका भी रिजल्ट आया और उसमें जो टॉपर थे, जैसे सोंकू की परीक्षा होती है, तो उसमें जो है 92 मार्क्स उनके आए हुए थे जो टॉपर हैं। हालांकि वो एयरफोर्स में अभी जॉब करने, वो तब तक चले गए थे। ये फर्जी है या इस तरह इतने नंबर कैसे आ सकते हैं? क्या जैसे और पुलिस कांस्टेबल का भी हुआ और आपने जो है आपको इसमें 179 के आसपास नंबर इसमें मिले हैं। कई लोगों ने इस तरह का कहा कि क्या फर्जी टॉपर, इस तरह के भी आजकल मामले सामने आते हैं क्या? पहले तो ये है कि ये लोग इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ऐसा माहौल बना है, तो लोगों का डाउट होना जायज़ है। उस चीज़ को मैं नेगेटिव नहीं ले रही हूँ, क्योंकि अगर मैं भी उनकी जगह होती तो शायद क्या पता 1% मेरे माइंड में भी आता। लेकिन वहीं दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू मेरा ये है कि ये लोग ना सिर्फ़ 1% है।
जिन लोगों को मतलब जो लोग मेरा इंटरव्यू देख रहे होंगे उनको समझ, अगर वो तैयारी वाले हैं तो उनको समझ आ जाएगा कि मैंने तैयारी से निकाला है या फिर फर्जी तरीके से निकाला है। तो रही बात उसकी, तो मुझे जहाँ पे खुद को प्रूव करना था वहाँ पे मैं कर चुकी हूँ प्रूफ, तो उन लोगों को मुझे प्रूव तो करना नहीं है। पर ये है कि मैं उनको नेगेटिव भी नहीं ले रही हूँ, क्योंकि उनका जो सवाल है उसका कहीं न कहीं मतलब जो अभी बीच में माहौल हो गया था, वन दरोगे के जो टॉपर थे या बीपीडीओ के जो टॉपर थे, फिर वो लोग फर्जी थे, तो इसलिए शायद उनके मन में ये डाउट है। तो अब आपका यहाँ पर उत्तराखंड पुलिस में चयन हो गया है और आप कल को जो है ट्रेनिंग सेंटर पर भी जा रही हैं। तो इसके अलावा आपने सोचा है कि आप आगे को भी कुछ करना चाहती हैं, या फिर आप खुद है कि आप का चयन हो गया है? और घर वालों का रिएक्शन कैसा था, वो तो मैंने पूछा नहीं आपसे, कि जब आपने बताया कि जब रिजल्ट आया 21 मई को, जब आपने घर वालों को बताया होगा, तो फैमिली वालों का रिएक्शन कैसा था? और क्या आप इसके अलावा आगे को भी तैयारी कर रहे हैं? तो अब क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो रही है, तो ये आपसे अब अंत में जानना चाहते हैं। हाँ, बिल्कुल, मेरी मम्मी-पापा बहुत खुश हुए और उन लोगों को मतलब काफ़ी प्राउड फ़ील हुआ मेरे पे, और मुझे भी अच्छा लगा फिर कि कम से कम उनकी थोड़ी-सी उम्मीदों पे मैं खरी उतरी हूँ। और मुझे बहुत खुशी है कि मैंने मतलब जो उनका मेरे पे विश्वास था उसको मैंने पूरा किया है। रही बात आगे के एग्ज़ाम्स की, तो बिल्कुल मैं आगे तैयारी अपनी कंटिन्यू रखूँगी, कोशिश करूँगी ट्रेनिंग में भी पढ़ाई करने की। अगर वहाँ पे नहीं भी हुआ तो उसके बाद मैं कंटिन्यू रखूँगी और आगे के लिए ट्राई करूँगी, अच्छे एग्ज़ाम्स में मतलब अच्छे एग्ज़ाम्स की तैयारी करूँगी। टीचिंग का हो गया या फिर उसी में अगर रैंकर्स की भर्ती आती है तो उसके लिए भी मैं ट्राई करूँगी। हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। आपने जो हमें कीमती समय दिया। और दोस्तों, आपको भी जो है बहुत कुछ यहाँ पर जानने को मिला होगा और बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो आप लोग भी दोस्तों तैयारी कीजिए, जिनका नहीं हो पाए, जिनका हो गया है, आप ट्रेनिंग जाइए, ट्रेनिंग सेंटर पर आपको बुलाया गया है। तो बाकी जिनका नहीं हो पाए दोस्तों, बहुत जल्दी जो है भर्ती आने वाली है उत्तराखंड में। तो मिलेंगे दोस्तों बहुत जल्दी नई वीडियो में, और आपका बहुत-बहुत धन्यवाद, आप हमसे जुड़े।